अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल जैसा कि आप सबको पता है कि हमने तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को लेकर जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके बारे में इंपॉर्टेंट बात की थी। जो कुछ चीज़ें उसके अंदर इंपॉर्टेंट थी उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। इसी के साथ साथ आज एक और तुर्की और पाकिस्तान के जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड अपडेट आ रही है और ये परहैप्स कल वाली जो अपडेट हमने दी है उससे भी बड़ी है। और ये जो अपडेट है ये कान की पाकिस्तान के अंदर लोकल प्रोडक्शन को लेकर है। इसी के साथ साथ आज जो अमेरिका की तरफ से इंडिया को F-35 ऑफर किए गए हैं, इसके ऊपर भी आज हम लोग थोड़ी बहुत जो है इस वीडियो के एंड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो प्राइमरी हमारा टॉपिक है वो कान की लोकल प्रोडक्शन को लेकर ही रहेगा। वीडियो आज वाली भी ऑब्वियसली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको आप लोगों ने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कल जब तुर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे तो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तकरीबन 24 के करीब डिफरेंट एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन हुआ है और इन एग्रीमेंट्स में से जो कुछ अमाउंट थी वो डिफेंस सेक्टर के हवाले से थी। और इसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट वाली न्यूज थी कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इन एयरक्राफ्ट को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है, उसको हमने डिस्कस कर लिया था क्योंकि कल उसके हवाले से पीएमओ के कुछ काफी ज्यादा इनक्रेडिबल सोर्सेज ने इस चीज की आउटपुट दी थी कि ये जो एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है। लेकिन आज समा टीवी जो कि पाकिस्तान का एक काफी ज्यादा रेप्यूटेड मीडिया आउटलेट है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और बाकायदा से ये चीज उनके चैनल के ऊपर भी चलाई गई, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें तुर्की के जो TFX कान एयरक्राफ्ट है उसको पाकिस्तान के अंदर जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब आगे मैं प्रूफ के तौर पर इस पर्टिकुलर न्यूज का समा टीवी के ऊपर वो वाला क्लिप चलाऊंगा। तो वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की पाकिस्तान में असेंबलिंग के हवाले से भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है दोनों ममालिक में। कान KAAN कान ये उस जहाज़ का नाम है। फ़ज़ाइया की ज़रूरियात पूरी करने के लिए TFX तैयारे पाकिस्तान में ही तैयार किए जाएंगे। एयरफोर्स के लिए TFX तैयारों में चीनी साख्ता WS-10G इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे और इस तरह की बहुत सी आगे डिटेल्स हैं। तो इस वीडियो में यही बात साफ साफ कही जा रही है कि तुर्की का जो TFX कान है उसको पाकिस्तान के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा और यही वो पर्टिकुलर अपडेट है या न्यूज़ है जिसको पिछले हम 1-1.5 महीने से डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी लातादाद वीडियोस में हमने इस चीज़ की पेशगोई की थी कि अब अगर तुर्किश प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस जो सारे टाइम फेज में है ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो हो सकता है। और अब पाकिस्तान का एक रेप्यूटेड मीडिया हाउस उस चीज़ को रिएट्रेट कर रहा है, उसको दोबारा से कंफर्म कर रहा है कि इस तरह का कुछ ना कुछ एग्रीमेंट या फिर MOU पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इस डायरेक्शन के अंदर साइन हुआ है कि तुर्की का जो TFX कान एयरक्राफ्ट है उसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ऊपर से भी देखें तो पाकिस्तान का इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आउटपुट रहा है। हमारे टेक्नीशियंस और हमारे इंजीनियर्स ने बाकायदा से तुर्की के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पाकिस्तान को पिछले 15-20 सालों से जिस चीज़ का एक्सपीरियंस था वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो हमने तुर्की के साथ शेयर की है। लेकिन अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली होगी वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में कान को किस डेजिग्नेशन के साथ इंडक्ट किया जाता है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स का भी अपना एक 4.5 और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे PFX के नाम से हम सब जानते हैं, जिसके तहत पाकिस्तान एयरफोर्स और नेस्टेप इंस्टीट्यूट इन एयरक्राफ्ट को तो डेवलप करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इन एयरक्राफ्ट के अंदर जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है यूज होने वाली उसको भी पाकिस्तान में इंडिजिनसली डेवलप किया जाएगा। चाहे इसके पैसिव सेंसर्स हो, इसके अंदर लगने वाला ईसा रेडार हो, IRSC सिस्टम हो, इन तमाम चीजों को जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उन सब को पाकिस्तान में PFX प्रोजेक्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है। अब मैं इस चीज को दोबारा बयान करके कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता ये चीज करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सीधे सीधे अपने पर्सनल ओपिनियन की या पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात करूंगा कि मेरा क्या ख्याल है यहाँ पर क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जहां तक PFX के 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट की बात है तो वहां पर हम लोगों को GF-17 का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट देखने को मिल सकता है, जिसमें इस एयरक्राफ्ट का पर्टिकुलरली ब्लॉक 4 उसके ऊपर काम किया जा रहा है और इसको अपग्रेड जो है वो ब्लॉक 4 तक किया जाएगा। और फिर इस अपग्रेड के अंडर JF-17 थंडर का जो डिजाइन है उसको भी सिग्निफिकेंटली चेंज किया जाएगा, साथ ही साथ नया इक्विपमेंट लगाया जाएगा, नए रेडार सिस्टम, नया इंजन और जो चीजें JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर मिसिंग थी जैसे कि IRST सेंसर है, उन तमाम टेक्नोलॉजीज को JF-17 ब्लॉक 4 या PFX के अंडर जो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा उसके अंदर इन तमाम चीजों को इंटीग्रेट किया जाएगा। वेयर एज जो PFX के अंडर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात है तो उसमें यह हो सकता है कि कान एयरक्राफ्ट के ही एक स्पेशलाइज्ड और कस्टमाइज्ड वेरिएंट को PFX की डेजिग्नेशन देकर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल किया जाए, जिसके जो तमाम सब सिस्टम्स हैं वो भी पाकिस्तान में बनेंगे और साथ ही साथ जो एयरफ्रेम मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरी जितनी भी क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी पाकिस्तान के अंदर किया जाएगा। यही पर्टिकुलर अप्रोच जो है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स को देखकर सेंस बना रही है। लेकिन अब ये जो
सारे इवेंट्स हैं वो फ्यूचर में होने हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम पुख्ता तरीके से कुछ भी नहीं कह सकते। आने वाले हालात को देखकर पाकिस्तान एयरफोर्स इस पॉलिसी के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर कोई ना कोई डेविएशन, कोई ना कोई चेंज कर सकती है, तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी जहाँ तक एक और न्यूज़ की बात है जो कि आज इंडिया से निकल कर आई है, क्योंकि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो कल यूनाइटेड स्टेट्स के विजिट के ऊपर थे और उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की। और उस मुलाकात के अंदर वही हुआ जिस चीज़ को मैं पहले से प्रिडिक्ट कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली F-35 को इंडिया को ऑफर कर दिया और इस चीज़ को स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने उस मीटिंग के अंदर मेंशन भी किया। तो मुझे याद है आप में से जो मेजॉरिटी लोग थे वो इस चीज़ के ऊपर कायल थे कि S-400 की वजह से या किसी भी और चीज़ों की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को F-35 नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर फिर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर चीज़ें कैपेबिलिटी से ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को F-35 ऑफर तो कर दिए हैं, लेकिन इंडिया को भी पता है कि अमेरिका वाला रास्ता जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसमें बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स आने वाले हैं। बहरहाल क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और इसके ऊपर ब्रीफली डिस्कशन करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो इसको इंशाल्लाह हम लोग कल वाली वीडियो के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका वैलिड क्वेश्चन है या क्यूरी है तो काइंडली कमेंट्स में उसको ज़रूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।